भगवान श्री कृष्ण और कल्कि अवतार दो अलग अलग अवतार हैं। हालांकि दोनों का संबंध भगवान विष्णु से है। श्री कृष्ण द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। उन्होंने कौरवों के अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान भी उन्होंने ही दिया था। कल्कि अवतार भविष्य में कलियुग के अंत और सतयुग के आरंभ के समय धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कल्कि अवतार लेंगे। शास्त्रों के अनुसार कलियुग के बुरे प्रभावों से पृथ्वी दूषित हो जाएगी और अधर्म का बोलबाला होगा। तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में शंख, चक्र और तलवार लेकर धोनी का संहार करेंगे और धर्म का पुनरुत्थान करेंगे। उनकी सवारी देवदत्त नामक घोड़ा बताई जाती है। हालांकि ये भविष्यवाणी है। अभी कलियुग का समय चल रहा है और कल्कि अवतार का समय अभी आने वाला है। युगों के चक्र में कलियुग का घोर अंधकार छाया हुआ था। धर्म नामशेष हो चुका था। लोभ, क्रोध, मोह और द्वेष ने मानव जाति को जकड़ रखा था। पृथ्वी दूषित हो रही थी और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा था। तभी एक दिव्य प्रकाश पूर्व दिशा से फैलने लगा। आकाश गर्जना से गूंज उठा। देवदत्त सफेद घोड़ा जो धर्म का प्रतीक था, अग्नि के समान तेजस्वी होकर धरती पर उतरा। उसकी टापों से धर्म का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई दिया। उसी दिव्य प्रकाश से कल्कि प्रकट हुए। उनके हाथों में विष्णु के दिव्य शस्त्र शंख, चक्र और खड्ग चमक रहे थे। उनके तेवर कलियुग के अधर्म को मिटाने का संकल्प लिए हुए थे। धर्म के सच्चे अनुयायी जो अभी भी पृथ्वी पर बिखरे हुए थे, कल्कि को देखते ही आशा से भर उठे। वे उनकी सेना में शामिल हो गए। कल्कि ने धर्म के पुनःस्थापना का मार्गदर्शन किया। उन्होंने सच्चे ज्ञान का प्रसार किया और लोगों को सदाचार के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। युद्धों का एक लंबा सिलसिला चला। धर्म और अधर्म के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। कल्कि और उनके अनुयायियों ने अत्याचारियों और पापियों का नाश किया। धीरे धीरे पृथ्वी पाप के बोझ से मुक्त होने लगी। अंततः एक निर्णायक युद्ध में कल्कि ने कलियुग के प्रतीक धोनी का वध कर दिया। उसके साथ ही अधर्म का साम्राज्य ढह गया। धर्म की विजय हुई। पृथ्वी पर शांति का नया सवेरा हुआ। सतयुग का आरंभ हुआ। धर्म, सत्य और प्रेम का एक बार फिर से बोलबाला हो गया। कल्कि ने धर्मराज्य स्थापित कर अपना दिव्य कार्य पूरा किया। यह माना जाता है कि वे तब तक पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे जब तक धर्म बना रहेगा। सतयुग के आगमन के साथ पृथ्वी पर मानो स्वर्ग उतर आया था। हर तरफ हरियाली लहलहा रही थी। प्राणी शांति से सहअस्तित्व में रह रहे थे और मनुष्य सच्चे ज्ञान के प्रकाश में जीवन जी रहे थे। कल्कि धर्मराज के रूप में राज्य का संचालन कर रहे थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। एक दिन धर्मराज कल्कि ने अपने सभी मंत्रियों और विद्वानों को दरबार में बुलाया। सभा में गंभीर वातावरण था। कल्कि ने कहा, धर्म का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, परंतु मनुष्य मात्र को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए और भी बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने आगे बताया, मैं इस ज्ञान को संरक्षित करने के लिए एक दिव्य पुस्तक की रचना करूंगा। यह पुस्तक सृष्टि के रहस्यों, धर्म के मार्ग और आत्मज्ञान का सार समेटेगी। कई महीनों की कठिन तपस्या के बाद कल्कि ने ज्ञानदीप नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने वेदों के सार को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने योग, ध्यान और आत्मिक साधना के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर किया। ज्ञानदीप का प्रसार पूरे सतयुग में होता रहा। इस ग्रंथ के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती रही और वे सत्य के मार्ग पर चलते रहे। कहते हैं कि कल्कि आज भी धर्मराज के रूप में पृथ्वी पर विराजमान हैं। वे मानव जाति के ऊपर सतर्क दृष्टि रखते हैं। जब भी धर्म पर संकट आता है या अधर्म का प्रभाव बढ़ता है,
तब वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। उनकी मान्यता है कि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपना भविष्य तय करता है। ज्ञानदीप का मार्गदर्शन लेकर ही सत्युग को बनाए रखा जा सकता है।